हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सेल्स वाउचर के बारे में ही पढ़ेंगे आज भी, जिसमें कि हमने तीनों तरह के जितने भी देखे। एक एज वाउचर, हम अपना मतलब कि वाउचर मोड में सेल्स का रिकॉर्ड यहाँ पे रख सकते हैं टैली ईआरपी में। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में सेल्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं। और थर्ड क्या है, आइटम इनवॉइस मोड में, जिसमें से हम एज वाउचर मोड में से पढ़ चुके हैं और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में सेल्स की एंट्रीज कैसे होती है ये दोनों चीजें देख चुके हैं, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो, बैंक से रिलेटेड हो, या फिर हम उधार पर माल बेच रहे हो किसी भी पार्टी को। तो ये दोनों चीजें तो हमने देख ली हैं। अभी क्या देखना है यहाँ पर कि अगर हम सेल्स वाउचर में वर्क करते हैं, मतलब कि सामान बेचते हैं सेल्स का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टैली ईआरपी में आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री कैसे होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पर आना है। सबसे पहले मैं आपको उससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पर जाके देखिए सेल कितनी है। अभी हमारी 70,000 का हम सामान जो है बेच चुके हैं, जिसमें से 2,90,000 का सामान हमारे पास पड़ा हुआ है। और अगर कैश की बात करें तो 2,30,000 कैश हमारे पास है। बैंक में हमारा 35,000 है, जिसमें की 25,000 एक्सिस बैंक के पास है और 10,000 एसबीआई बैंक में है हमारा अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ से बाहर जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पर वापस आते हैं, जिसमें से हमारा सेल्स वाउचर कैसे ओपन होता है, F8 पर एंटर करेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको F8 के आगे सेल्स लिखा है, इसको पर क्लिक करेंगे, सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। अभी देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस मोड यहाँ पर ओपन है, क्योंकि यहाँ पे नेम ऑफ आइटम नहीं लिखा रहा। अब हमें क्या है, आइटम इनवॉइस मोड को ओपन करना है। तो आइटम इनवॉइस मोड जो होता है वो कैसे ओपन होता है, ऑल्ट आई पर एंटर करेंगे, मतलब ऑल्ट आई कीबोर्ड पे की प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ से आप आइटम इनवॉइस डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए आई के नीचे सिंगल लाइन है, इट मीन्स क्या है कि ऑल्ट है। तो ऑल्ट आई मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ गया। देखिए दोबारा ऑल्ट आई प्रेस करूंगे तो आपको चेंजेस जो है यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अभी क्या वर्क करेंगे हम, यहाँ पे सेल्स वाउचर में आइटम इनवॉइस मोड के ऊपर ही वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना है, ज्यादा ही बड़ा हो गया। पार्टी अकाउंट नेम, देखिए पार्टी अकाउंट नेम में क्या होता है कि जिस भी तरह से आप सामान बेच रहे हैं उसी का क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखना होता है कि आप जो सेल कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैश से सेल कर रहे हैं, मतलब कि कैश हमें जो बायर हमारा डेटर वो क्या कर रहा है, कैश हमें दे रहा है, हम उसको सामान देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर कोई आपको डिटेल्स फिल करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं, बाद में समझेंगे। सेल्स लेजर में क्या आएगा, सेल्स ही आएगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ आइटम। तो हम अपने स्टॉक आइटम देख लेते हैं, डेल के कितने पीस है, जैकेट का स्टॉक है, जीन्स का है, सोनी टीवी का है, ट्राउजर्स का है और टी शर्ट्स का स्टॉक है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ, जैसे मान लेते हैं सबसे ज्यादा डेल है, तो डेल का ही यहाँ पे सेल कर लेते हैं। कहाँ पे रखा है, दिल्ली में 90 पीस रखे हैं, जिसमें से हम 10 पीस जो है यहाँ पे 1500 के अकॉर्डिंग बेच देते हैं। मतलब कि 15,000 का हम यहाँ पे सामान बेच रहे हैं कैश पर। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, और यहाँ पे एंटर कर देंगे। 15,000 का सामान बेचा था, तो यहाँ पे आएंगे बैलेंस शीट पे, देखिए करंट एसेट्स कितने हमारे यहाँ पर, पहले कम था अब जो है अमाउंट वो बढ़ गया है, क्योंकि हमने कैश में एंट्री की है अभी कितनी, 15,000 की। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आकर आपको सेल्स दिखाती हूँ, तो सेल्स अब हमारी कितनी होगी, पहले 70,000 थी, अभी सेल कितनी हमारी 85,000 है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी होता है। और सबसे ज्यादा जो हमारा मोड यूज होता है इसमें सेल्स वाउचर में, वो कौन सा होता है, आइटम इनवॉइस, मतलब कि ये वाला मोड यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 कर लेते हैं, रेफरेंस नंबर
पार्टी में दोबारा से कैश लिख लेते हैं। अब देखिए बायर डिटेल्स है, आप इसके अंदर अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपना नहीं, जो डेटर है उनका नेम, कि आप जिनको सामान बेच रहे हैं, जैसे मिस्टर एक्स ले लेते हैं, यहाँ पर एड्रेस ले लेते हैं रोहिणी, और यहाँ पे सेल्स लेजर में क्या आएगा, सेल्स, और यहाँ पे आइटम देखिए, अब यहाँ पे क्या है, डेल के 90 पीस है अभी भी, क्यों, क्योंकि अभी 10 पीस जो है वो मुंबई वाले गोडाउन में है। अभी क्या है, डेल तो हम बेच चुके हैं, तो जिसमें से हम क्या बेचना चाहते हैं, ट्राउजर्स बेचना चाहते हैं। अब देखिए दिल्ली में तो ये है ही नहीं, अभी क्या है, पूरे 100 पीस जो हमारे स्टॉक रखा हुआ है, ये कहाँ पे रखा है, मुंबई में रखा है 100 पीस। तो यहाँ पर एंटर करेंगे, अब हम कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, 20 पीस बेचना चाहते हैं 150 के अकॉर्डिंग, मतलब कि 150 का एक ट्राउजर है, या फिर 2000 कर लेते हैं, 200, मतलब 200 के अकॉर्डिंग हम एक ट्राउजर बेचना चाहते हैं, मतलब टोटल हमारी सेल कितनी होगी, 4000 की। ठीक है, तो यहाँ से एंटर करेंगे और नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ऐश आ गया, ऐश। यहाँ पे क्या लिया था हमने, ट्राउजर्स, एंटर करेंगे। और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, वापस बैलेंस शीट पे आप करंट एसेट्स में आपको बार बार बैलेंस शीट या वो चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको मैं प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ कि क्या डिफरेंस आ रहा है, सब में एक एक एंट्रीज का डिफरेंस शो कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर ऐसा दिखा रही हूँ बार बार बाहर आकर। ठीक है, तो यहाँ पे कैश इन हैंड पे आएंगे, तो कैश क्या है, अब हमारा 49,000 जो 2,49,000 यहाँ पर ऐड हो गया है, मतलब कि पहले कितना था, 2,45,000, 4,000 के अभी हमने और सेल किए, तो कितना है, 49,000 यहाँ पर हो गया है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में आऊंगी तो सेल्स अकाउंट में जाती हूँ, तो यहाँ पे क्या है, सेल्स की एंट्रीज में यहाँ पर कैश से अभी हमने 15 और 4,000 की सेल की है, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेल जो होती है वाउचर में, सेल्स वाउचर में आइटम इनवॉइस मोड में कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे 1 रेफरेंस लेना है, कैश लेना है, कुछ नहीं करना। कैश क्यों ले रही हूँ, पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पे तो पार्टी का नेम आना चाहिए था, पार्टी अकाउंट नेम लिखा है वो डायरेक्ट, तो यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी हम क्या दिखा रहे हैं कि हमारी जो पेमेंट हो रही है, मतलब कि जो सेल हो रही है, वो कैसे हो रही है, कैश से हो रही है। तो यहाँ पे कैश ही आपको सिलेक्ट रखना है अगर आप कैश पर बेच रहे हैं, उधार नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम ले लेंगे कोई भी, सोनी टीवी दिल्ली में रखा है, 5 पीस बेच रहे हैं 50,000 के अकॉर्डिंग, मतलब 2,50,000 का अमाउंट जो है वो अभी हमारे बिजनेस में ऐड हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमें बैलेंस शीट पे आएंगे, देखिए हमारे पास कैश इन हैंड कितना आ गया, 2 लाख, यहाँ पे जितना भी अभी हमने सेल किया वो इसमें ऐड हो गई है। कैश में क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, 2,73,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट शो कर रहा है। ठीक है, सेल्स अकाउंट पर एंटर करेंगे, दोबारा से एंटर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो सेल किए यहाँ पर वो भी आपको शो हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको यहाँ से देखना है डिस्प्ले पे आके अकाउंट्स बुक में आएंगे, सेल्स रजिस्टर पे जाएंगे कि आप कितनी सेल कर चुके हैं, 3,39,000 की आप यहाँ पे सिर्फ सेल ही कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर गुड्स सोल्ड करते हैं, मतलब कि गुड्स को बेचते हैं, तो सेल्स वाउचर में आपको एंट्री करनी होती है। गुड्स से अलग कोई भी एंट्रीज होगी तो सॉरी, गुड्स से अलग कोई भी एंट्री सेल्स वाउचर में नहीं होती है। मतलब कि जैसे हम सेल कर रहे हैं, मतलब कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो ये क्या हो रही है, हमारी इनकम है। अगर कोई और इनकम होगी तो गुड्स से अलग वो इसमें सेल्स वाउचर में नहीं होती है। इसमें क्या होता है, सिर्फ बैंक से रिलेटेड, कैश से और क्रेडिट से, तीनों से रिलेटेड एंट्री होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने सेल्स जो है देख लिया। देखिए कैश क्या होता है, एक रियल अकाउंट होता है, आपको मैं बता चुकी हूँ, इसलिए बार बार एक्सप्लेन आपको नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें जो है जितनी भी वो क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल ही सेल्स वाउचर में आइटम इनवॉइस से रिलेटेड, और मतलब कि जो हमने कैश सेल्स की है, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पर, आइटम इनवॉइस मोड में ही सेल्स वाउचर में बैंक और क्रेडिट से रिलेटेड एंट्रीज रह गई हैं। बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट रहे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।